तो आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं डायमेंशनल मोशन क्या होता है। मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए था, पिछले क्लास में देखे थे। पहला चीज क्या चाहिए था, एक था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, याद आ रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिसेस होती हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिसेस कहते हैं। कितने एक्सिस यूज करते हैं हम लोग जनरली, 3। अगर मान लो किसी मोशन को डिफाइन करने के लिए एक ही लाइन चाहिए तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जैसे कोई तार पे मूव कर रहा है, कोई किसी लाइन पे चल रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो जब भी कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वन डायमेंशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन के अलावा मान लो किसी के मोशन को डिफाइन करने के लिए 2 लाइन की जरूरत है, यानी कि उसका मोशन किस में हो रहा हो, किसी ना किसी प्लेन पे, तो ऐसे मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। याद आया, ऐसा मोशन जिसको हम लोग एक लाइन पे ना बना पाए। जैसे बोला इस लाइन पे सर्कल बना के दिखाओ, नहीं बना सकते, तो सर्कल एक वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। अब पर इस प्लेन पे बना के दिखाओ, बन गया। तो कैसा है ये, एक टू डायमेंशनल मोशन है। एक पत्थर को बोला फेंको, जब किसी पत्थर को फेंकते हैं तो क्या होता है, उसका जो पाथ होता है, उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। क्या पैराबोलिक पाथ को किसी प्लेन पे बनाया जा सकता है, तो बना सकते हैं, बनाए तो है ना, प्लेन पे बना सकते हैं ना। क्या लाइन पे बना सकते हो, नहीं बना सकते। मतलब ये भी कैसा मोशन होगा, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगर मैं किसी पत्थर को बहुत तेज वेलोसिटी से फेंकूं, जैसे कि हम लोग सैटेलाइट्स को भेजते हैं, तो क्या होता है, वो इलेप्टिकल पाथ में अर्थ के चारों चक्कर लगाने लगता है। तो इलिप्स, अगर बात करें किसकी, इलिप्स, तो इलिप्स भी कैसा मोशन होगा, एक टू डायमेंशनल मोशन होगा। तो कौन कौन से मोशन टू डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल बताइए अगर पूछते हैं, तो पहला होगा सर्कल, दूसरा हो गया पैराबोला, तीसरा हो गया इलिप्स, इसके अलावा होता है हाइपरबोला भी। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं प्यार से, किसी को पता है क्या, इनको कहते हैं कोनिक सेक्शन। किस नाम से जानते हैं, कोनिक सेक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो किसी भी पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, ये सब क्या कहलाते हैं, कोनिक सेक्शन। और ये सब एग्जाम्पल है किसके, टू डायमेंशनल मोशन के। समझ में आया। अब इसका इक्वेशन कैसा होगा, किसका, सर्कल का इक्वेशन कैसा होगा। तो सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स का भी स्क्वायर होना चाहिए, वाई का भी स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। समझ में आया। अगर इतना है तो वो सर्कल है। समझ में आया। अगर मान लो x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, या x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, तो वो कौन सा ग्राफ होता है, पैराबोला। दोनों का पावर 2, बीच में प्लस, सेम नंबर, तो सर्कल। एक का पावर 2, एक का पावर 1, तो पैराबोला। अभी आएगा, इस चैप्टर को स्टार्ट करते ये सब दिखने लगेगा, इसलिए हल्का से इनको जरूरी इस टॉपिक का। ठीक है, इसके बाद दोनों का पावर 2, x का पावर भी 2, y का पावर भी 2, इसके आगे एक नंबर, उसके आगे दूसरा नंबर, और इक्वल्स टू कुछ तीसरा नंबर। अलग अलग नंबर अगर तीनों जगह पे हो तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक इलिप्स। और कलेक्टिवली तीनों क्या कहलाते हैं, कोनिक सेक्शन। समझ में आया ना। ठीक है, तो जब भी किसी पार्टिकल का मोशन देखेंगे हम लोग अपने आसपास में, तो यही तीनों मिलते हैं, और यही तीनों क्या कहलाते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन समझ में आया। टू डायमेंशनल मोशन में कौन कौन सा पाथ होगा बताओ, सर्कुलर, पैराबोला, इलिप्टिकल। तीनों के अलग अलग इक्वेशन होंगे, तीनों की अलग अलग कहानी होगी, उसके हिसाब से पाथ बनाए जाएंगे। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब हम लोग के पास जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक क्या है, टू डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो टू डायमेंशनल मोशन के रिप्रेजेंटेशन में पहली चीज़ जो यूज़ करेंगे हम लोग वो होगा 2 एक्सिस। कौन कौन से, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप, वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है, जे कैप। तो जो इसमें वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे। समझ में है। और जो 2 कंपोनेंट होंगे मतलब, और जो एक्सीलरेशन होगा
जैसे इसको Vx और Vy बोल दे रहा हूँ याद करने के लिए। एक्सीलरेशन जो होगा वो Axi और Ayj, ऐसा दो भाग में बांट सकते हैं इसको। तो एक्सीलरेशन में भी दो भाग होंगे और वेलोसिटी में भी दो भाग होंगे। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट x में भी दो भाग होगा, r में xi और yj। थोड़ा मोड़ा समझ में आया? ठीक है, इस टाइप के मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। समझ में आया थोड़ा मोड़ा? अच्छा, क्या ये टू डायमेंशनल मोशन है? बताओ तो। अगर वेलोसिटी है वो है i प्लस j और एक्सीलरेशन है i प्लस k, क्या ये टू डायमेंशनल मोशन है? नहीं है। समझ रहे हो ना? क्यों नहीं है? एक्सीलरेशन में थर्ड एक्सिस भी आया, मतलब नहीं है। पर अगर मान लो वेलोसिटी होता i प्लस k और एक्सीलरेशन भी होता i माइनस k, तब है। मतलब समझ में आ रहा है ना कि कब किस मोशन को हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे, उसकी कंडीशन देख रहे हैं। टू डायमेंशनल मोशन में कंडीशन क्या है कि जिधर x होगा, मतलब वेलोसिटी जिसमें होगी उसी प्लेन पे एक्सीलरेशन भी होना चाहिए, यही नेसेसरी कंडीशन है। ये किस प्लेन पे है? ये है किस प्लेन पे है? प्लेन का नाम बताओ। xz, i और k है ना, और ये किस प्लेन पे है? xz, मतलब दोनों एक ही प्लेन पे है, मतलब ये टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। इसको चेक करो, ये किस में है? xy, लेकिन ये किस में है? तो क्या ये टू डायमेंशनल मोशन है? नहीं, ये थ्री डायमेंशनल मोशन है। बात समझ में है? टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल कैसा होगा? पहला कंडीशन क्या होता है कि एक ही प्लेन पे होगा तभी उसको टू डायमेंशनल बोलेंगे। क्योंकि देखो इसमें भी तो टू डायमेंशन थे, इसमें भी टू डायमेंशन थे, लेकिन पूरा मोशन टू डायमेंशनल मोशन नहीं कहलाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे लग रहा है। याद रखुआ? कोई डाउट है? ठीक है। अगला है कि अपने पास कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन है, याद है क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बताओ? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, याद आ रहा है? दूसरा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ऐसे करके तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, पता होगा? पता है? अच्छा, ये इक्वेशन को पढ़े हो क्या? s इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। क्या ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं इसको? पढ़े हो क्या ऐसा कभी? ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। जब इस इक्वेशन में v की वैल्यू ये पुट करते हैं तो ये मिलता है। यहां पर v दिख रहा है ना, ये वाला, ये v दिख रहा है ना, इस v को यहां पुट करोगे तो ये s मिल जाएगा। तो किसी न्यूमेरिकल में क्या इसको लगा सकते हो? लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इच्छा अनुसार है। अगर किसी क्वेश्चन में a ही ना दिया हो, एक्सीलरेशन ना दिया हो, इसको लगा देंगे डायरेक्ट। समझ रहे हो ना? u दिया है, v दिया है, s दिया है, t दिया है, बोला कि क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया या फाइनल वेलोसिटी या टाइम पूछ दिया, डायरेक्ट इसको लगा के निकाल सकता हूँ। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो ये यूज होगा, इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन का एक हल्का ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। समझ में आया तक? समझ में आया तक? अब ये कैसा मोशन है बताओ? टू डायमेंशनल मोशन है। तो टू डायमेंशनल मोशन में यही इक्वेशन लगेंगे, लेकिन एक बार लगेगा x एक्सिस के लिए और एक बार लगेगा y एक्सिस के लिए, लास्ट में दोनों को मिला देंगे। अभी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जब करोगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा क्या क्या पूछना चाहता हूँ। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी जो है v जो है वो इस डायरेक्शन पे है और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो इस डायरेक्शन पे है। क्या ये टू डायमेंशनल मोशन है ना? टू डायमेंशनल मोशन एक्स वाई प्लेन पे बन रहा है, ठीक है? समझ में आया तक? तो क्वेश्चन है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना टाइम लगाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें। अभी एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एक्सीलरेशन किस एक्सिस में है? वाई में। और डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस में है? वेलोसिटी किस एक्सिस में है? एक्स में। क्वेश्चन पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, टाइम और वेलोसिटी निकालिए कितना होगा। तो मान लो कि वेलोसिटी की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन की वैल्यू है कुछ भी ले लो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है?
क्वेश्चन है कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बनाइए, जिसको बनेगा, जिसको नहीं बनेगा वो देखेंगे ब्लैक बोर्ड में। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसको 2 भाग में बांट के बनाएंगे हमेशा। कितने भाग में बनाओगे हमेशा? बांट के 2 भाग में। एक कर दो x के साइड, एक कर दो y के साइड। u जो है x के साइड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड मिला। u जो है y के साइड कितना है? देखो u y के साइड कितना है? 0। y के साइड नहीं लग रहा है ना, किधर लग रहा है? x के साइड। एक्सीलरेशन y के साइड कितना है? x के साइड कितना है? 0। और एक्सीलरेशन y के साइड कितना है? इकलौती चीज जो एक्सिस पे डिपेंड नहीं करती वो है टाइम। तो टाइम x में कितना है? 2 सेकेंड। और टाइम y में भी कितना है? 2 सेकेंड। यहां तक हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट निकालिए। क्वेश्चन समझ में आया तक? क्या निकालना है क्वेश्चन में? डिस्प्लेसमेंट निकालिए। कैसे निकालोगे बताओ? कौन सा इक्वेशन लगा दो? s निकालना है इसमें भी, s निकालना है इसमें भी। कौन सा इक्वेशन लगाना सही होगा बताओ? दिमाग लगाओ। u और a पता है क्या? ठीक है, t दिया हुआ है, s निकालना है। किसका यूज नहीं हो रहा है? देखो SVT याद दिलवाया था पिछले क्लास में, याद होगा पिछले चैप्टर में, कि अगर जिसका यूज नहीं है वो वाला इक्वेशन लगा देंगे। फाइनल वेलोसिटी है क्या इसमें? तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड। एक बार x के लिए लगाओ, एक बार y के लिए लगाओ। समझ में आया? कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड। 3 इक्वेशन में याद क्या रखेंगे? s, v और t। जिसका यूज नहीं है उस इक्वेशन को लगा देते हैं। इस पूरे कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी निकालना है क्या, या फाइनल वेलोसिटी दी हुई है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड। लगा दो, क्या होगा बताओ? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x एक्सिस था तो sx इक्वल्स u कितना है? x एक्सिस में ना u है 2 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। sx कितना आ गया? 4 मीटर। किसी का आया क्या? डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकला क्या? 4 मीटर। अब इसी को y एक्सिस के अलॉन्ग निकालो, फिर से लगा देंगे सेम। तो एस वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई और y लगा दो। एस वाई निकालना है। y कितना है? एस वाई रहेगा। u कितना है? 0। a कितना है? हाफ का हाफ, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 2 का स्क्वायर। काट दिए तो k भी कितना आ गया? 4 मीटर आ गया। ज़्यादा फास्ट किया गया। किसका आंसर 4 मीटर आया? समझ में आया? तो क्वेश्चन था कि फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो बताओ? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हुई 4i कैप प्लस 4j कैप। आंसर नहीं समझ पा रहे हो, है ना? आंसर आया कितना निकाला था? 4√2। वेरी गुड, वो भी सही है। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट कितना निकला? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उस फॉर्म पे लिखोगे तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। इस फॉर्म पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया आंसर। 4i कैप और 4j कैप। अगर मैग्नीट्यूड पूछता हूँ तो कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर मतलब 4√2। आंसर एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। थोड़ा मोड़ा समझ में आया क्या? थोड़ा मोड़ा समझ, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, मान के चलो 0। ठीक है ना? अगर ये क्वेश्चन भी नहीं बन रहा मतलब बहुत मेहनत करना है। ठीक है? इसी का एक क्वेश्चन और दूंगा, अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। एकदम सेम क्वेश्चन है। मान लो कि इस साइड पे वेलोसिटी जो है वो है 3 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे है। एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट निकालिए। चलिए ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी बनाइए। सॉरी, टाइम नहीं दिया हुआ। टाइम फिर से मान लेते हैं 2 सेकेंड। अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन है, नंबर हो सकता है कठिन आ जाए ना। ठीक है, एडजस्ट कर लेना।
अर्पित, अरे 2 ठो अर्पित हो, सॉरी, ये वाला अर्पित। कितने भाग में बांटोगे मोशन को? कौन कौन सा? एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद सोचेंगे क्या क्या दिया है, एक्स वाले को लिखेंगे, वाई वाले को लिखेंगे, उसके बाद इक्वेशन लगाएंगे। क्या हमेशा पता होना चाहिए? यू और ए। किसी भी क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए हमेशा? यू और ए, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन सोचेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में बांट दिए और वाई एक्सिस में बांट दिए। यू एक्स कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है 0, टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस है 2 सेकेंड। यू वाई कितना है? 0। ए वाई कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितनी दी हुई है? 2 सेकेंड। क्या निकालने के लिए पूछे हैं बताओ? डिस्प्लेसमेंट एस इसमें भी, डिस्प्लेसमेंट एस इसमें भी। कौन सा फॉर्मूला सही लग रहा है? फाइनल वेलोसिटी का कोई यूज नहीं है। कौन सा फॉर्मूला सही लग रहा है? सेकंड वाला लगा दो, सेकंड वाला सेम लगेगा जैसे पिछले बार बनाया हो। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है? 3, t की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 0, तो s इक्वल्स टू कितना आ गया? 6 मीटर। पहला आंसर। किसी का आया क्या? ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में निकालो। s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है निकालना है, u की वैल्यू कितनी है? 0, हाफ का हाफ a है 4, t कितना है? 2 का स्क्वायर, कट गया 2 बार में, कितना आ गया? 8 आया। 8 क्या? मीटर। तो पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? r, हाँ, इक्वल सकते हैं 6i प्लस 8j। थोड़ा बड़ा समझ में आया? कितना निकला डिस्प्लेसमेंट? 6i प्लस 8j। अगर पूछे कि मैग्नीट्यूड कितना होगा r का, तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस 64 बराबर 10। आया आंसर? कितने लोग का आंसर आया? 10 पहुंच गए थे? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा ले रहा हूँ मैं, समझ गया मैं। ठीक है, बन जाएगा यहाँ तक का। बढ़ा दूँ क्वेश्चन? क्वेश्चन बढ़ा दें इसी को आगे? ठीक है। क्वेश्चन है कि मान लो कि वेलोसिटी जो दी हुई है वो है 2i प्लस 3j, और एक्सीलरेशन जो दिया हुआ है वो है 5i प्लस 2j, ऐसा। ठीक है, समझ में है? इस बार जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो गया बताओ? क्या 2 डायमेंशनल मोशन है? पहले ये बताओ। 2 डायमेंशनल मोशन है, टाइम दे दिया 2 सेकेंड। फिर से याद रखो, क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट निकालो, ट्राई करो। खोपड़ी घूम गया होगा तो बताऊंगा, और लगा लोगे तो एक्सीलरेटेड मोशन है ना, वैसे किस निकालेगा, है ना? एक्सीलरेटेड मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे। समझ रहे जो बोल रहा हूँ? ठीक है ना? स्टार्ट करें। कितने भाग में बांटोगे? तो बांट देते 2 भाग में। एक्स एक्सिस लिखे और वाई एक्सिस। वेलोसिटी अलॉन्ग, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन एक्स में कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझे? ठीक है। वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन वाई एक्सिस में कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम एक्स एक्सिस में कितना है? 2 सेकेंड। और टाइम वाई एक्सिस में कितना है? अब बताओ कैसे बनाओगे? बनाए तो अभी थोड़ी देर से।
सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं। अगर सेकंड इक्वेशन लगाते हो तो क्या निकलेगा अपने पास बताओ? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू यू एक्स कितना है? 2 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, एक कट गया, 4 प्लस 10 बराबर 14 मीटर पर 14 मीटर। किसी का आया क्या 14 मीटर? ठीक है। दूसरा s निकालते हैं y एक्सिस के लिए, तो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है? 3, टाइम की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस हाफ, a कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 1 2 कट गया, 6 प्लस 4 आ गया, 10 आंसर आया। किसी का आया क्या? आगे यहाँ तक इतना लॉजिक लगा ले रहे हो? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्वेश्चन क्या था? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 14i प्लस 10j। देखो कहीं भी जाओगे क्वेश्चन यही होंगे, वो नंबर बदल देंगे। मैं अपने मन से बता रहा हूँ तो नंबर थोड़ा चुटपटान आ रहा है, वहाँ पर हो सकता है वो अच्छे नंबर दे दें। समझ रहे हो ना? बनाने का तरीका अभी भी जैसे पिछले बार बनाया था सेम है, कोई अंतर नहीं। आया यहाँ तक का आंसर? कितना आएगा बताओ डिस्प्लेसमेंट? s की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 196 प्लस 100 इक्वल्स टू अंडर रूट 296। आंसर जो भी वैल्यू आती है उसकी। आंसर आया? थोड़ा बड़ा समझ में आ गया? तक आगे बढ़ जाए। अभी तक जो बता रहा हूँ उसमें एंगल निकालना नहीं सिखाया हूँ, एक एंगल और निकलता है। ठीक है, एक टाइप का एंगल और निकलेगा, वो बाद में देखेंगे, थोड़ा देर बाद समझाऊंगा उसको भी। बनेगा ये एक क्वेश्चन और, ये तो मैं एक ही बनाया ना इसका, एक और ट्राई करो। चलो अपने से बनाओ पूरा इसको। क्वेश्चन है कि वेलोसिटी की वैल्यू है 2i प्लस 3j और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2i माइनस 3j। एक मिनट रुकना, 3i माइनस 2j। ठीक है। क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो कब? जब टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड का। इसको फिर से लिख दूं क्या? ये कितना है? 3i माइनस 2j। जल्दी बनाइए चलिए। इससे पहले वाले में वैल्यू पॉजिटिव थी बस। इस बार क्वेश्चन जो दिया हूँ उसमें एक्सीलरेशन में एक वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगा। दो भाग में बांट दो, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी एक्स कितनी है? 2। एक्सीलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी एक्स में कितना है? वाई में कितनी है? 3। और एक्सीलरेशन वाई में कितना है? -2। टाइम दोनों के लिए कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। और टाइम दोनों के लिए कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। यहाँ तक हुआ? यहाँ तक हो गया? इसके बाद कौन सा इक्वेशन लगाओगे बताओ? हर बार के जैसा। हाँ, u है, a है, t है। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? क्या पूछा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा इक्वेशन लगा दो? क्या हो जाएगा? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s x में अगर निकालोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर। 1 2 से 2 कट गया, 4 प्लस 6 10 मीटर पर सेकेंड आया। अरे अंधेरा कायम रहे। बंद कर दे यार मोबाइल को यार।